नमस्कार, स्वागत है आपका आईजी टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। राजस्थान कांग्रेस में सियासी उठापटक के बाद चीजें ऊपर से शांत लग रही हैं, लेकिन अशोक गहलोत कैंप भीतर से अशांत है। गुरुवार शाम को जब कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों मास्क पहने हुए थे। मास्क पहने हुए उन्होंने हाथ तो मिलाए, लेकिन दिल नहीं मिले। दोनों तरफ के विधायकों ने विक्ट्री का साइन भी बनाया, लेकिन यह कैसे हो सकता है कि दोनों कैंपों की विक्ट्री हुई हो। अलबत्ता सच तो यह है कि दोनों कैंप शर्मसार हैं, क्योंकि दोनों कैंप हारे हैं। बैठक से पहले अशोक गहलोत को भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह का निलंबन वापस लेना पड़ा। अलबत्ता सचिन पायलट की जगह पर अब इन दोनों में से एक को उप मुख्यमंत्री भी बनाना पड़ेगा। मंगलवार को जब सचिन पायलट की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की खबर जैसलमेर पहुंची थी, जहां होटल में अशोक गहलोत कैंप के सारे विधायक ठहरे हुए थे, तो इस कैंप के कम से कम 25 विधायक आग बबूला थे। इसकी दो वजह थी। एक तो यह कि जिन बागियों की वजह से उन्हें 1 महीने तक होटलों में रहना पड़ा, वे उनकी छाती पर अब फिर से दाल मूंगने आ गए हैं। दूसरी वजह यह भी कि बहुमत तो अशोक गहलोत के कैंप के पास था। इस वजह से उन्हें उम्मीद थी कि जितनी भी बोर्डों, आयोगों आदि में नियुक्तियां होंगी, उसमें सचिन पायलट कैंप के साथ कोई साझेदारी नहीं करनी पड़ेगी और सारी की सारी जो वो सीटें हैं, राजनीतिक जो पद हैं, वो अशोक गहलोत कैंप के ही विधायकों को या उनके समर्थकों को मिलेगी। लेकिन अब सचिन पायलट कैंप के को भी इससे के साथ हिस्सेदारी करनी पड़ेगी और दावेदारी करेगा सचिन पायलट कैंप, तो आधे कम से कम पोस्टें वह ले सकता है। और अशोक गहलोत के मन की बात उनकी जुबान पर भी आ गई जब उन्होंने बैठक में सचिन पायलट की मौजूदगी में कहा कि वह विश्वास मत प्रस्ताव लाएंगे, साबित भी करेंगे। विश्वास मत तो वह 19 विधायकों के बिना भी साबित कर देते। यह बात उन्होंने सचिन पायलट की मौजूदगी में और 19 विधायकों की मौजूदगी में कही, जो पिछले 1 महीने से एक तरह से अज्ञातवास में और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की के भीतर होटल में रुके हुए थे। पायलट कैंप के बिना सदन में अपना बहुमत साबित करने के लिए ही अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्रा से भी भिड़ंत ले ली थी और वहां पर जाकर के राजभवन में अपने समर्थक विधायकों के साथ धरना भी दिया था। तो अब क्योंकि गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की भी बैठक हुई है, तो हो सकता है कि अब विश्वास मत की नौबत ना आए। हालांकि अशोक गहलोत ने कहा है कि वो विश्वास मत पेश करेंगे, लेकिन हो सकता है कि विश्वास मत की नौबत ना आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक हुई गुरुवार को, उसके अंदर ये फैसला किया गया कि भारतीय जनता पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक एक दल के कुल मिला के 75 विधायक हैं और 75 में से 71 बैठक में मौजूद थे। इस बात का जो निर्णय लिया गया बैठक में, उसका बाहर आकर के गुलाब चंद कटारिया जो विपक्ष के नेता है, उन्होंने सूचना दी। लेकिन वसुंधरा राजे जो उस बैठक में मौजूद थी, वह उसके तुरंत बाद राजभवन गई और राज्यपाल से मुलाकात की और उन्होंने भी राज्यपाल को यह जानकारी दी कि भारतीय जनता पार्टी अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। यह संकट 11 जुलाई को शुरू हुआ था और 11 अगस्त को खत्म हुआ। 1 महीना पूरा। अब सचिन पायलट को फौरी तौर पर क्या मिलेगा, इसका फैसला प्रियंका गांधी करेंगी। हालांकि उनके साथ फैसले में सहयोग करने के लिए वेणुगोपाल और अहमद पटेल भी हैं, लेकिन मोटे तौर पर निर्णय अब प्रियंका गांधी को करना है। उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है, बल्कि बनाया जा रहा है, इस तरह की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। और 2013 में जब विधानसभा चुनाव होगा, उससे पहले अशोक गहलोत और सचिन पायलट की सीटों की अदला बदली हो जाएगी, पदों की अदला बदली हो जाएगी। यानी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा और अशोक गहलोत को कांग्रेस महासचिव बना दिया जाएगा, जो पहले भी वे मुख्यमंत्री बनने से पहले थे। अब सवाल पैदा होता है कि अगर यह समझौता करती है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाती है, बावजूद इसके कि अशोक गहलोत ने उनको निकम्मा और नकारा कहा था, तो इसकी वजह यह है कि वेणुगोपाल ने जैसलमेर के कांग्रेस विधायकों के साथ अलग अलग एक से मुलाकात की थी और उनसे सारी स्थिति के बारे में जानकारी ली थी।
और उसमें से कम 26 कांग्रेस के विधायकों ने यह कहा था कि सचिन पायलट कैंप के साथ और सचिन पायलट खुद के साथ नाइंसाफी तो हुई है। अब 26 विधायक कांग्रेस के ये मानते हैं कि नाइंसाफी हुई है और 19 विधायक खुद जो है उनके पास थे सचिन पायलट के साथ। तो इसका मतलब ये हो गया कि 45, 46 विधायक 101 में से, क्योंकि 6 तो बसपा से आए थे जिनका फैसला अभी हाईकोर्ट में होना, हाईकोर्ट में अभी निर्णय नहीं हुआ। बसपा के विधायक कांग्रेस का विलय सही था गलत था इस संबंध में भी सुनवाई चल रही है। अभी सुनवाई हुई है और 14 तारीख तक हो सकता है सुनवाई हो, जब तक ये विश्वास मत आता है, बल्कि 14 के बाद भी हो सकता है सुनवाई हो। तो 46 विधायक अगर सचिन पायलट के साथ हैं तो निश्चित रूप से हाईकमान को इस बात का एहसास हुआ कि सत्ता की हिस्सेदारी ढंग से होनी चाहिए। तो अब साफ है कि इसीलिए कांग्रेस हाईकमान ने सचिन पायलट के सामने इस तरह घुटने टेके, क्योंकि अगर दबाव में अब तुरंत पायलट को मुख्यमंत्री बनाएगा हाईकमान तो उसका विपरीत असर भी पड़ सकता है। इसलिए यह एक रास्ता निकाला गया है और विपरीत असर यह भी पड़ सकता है कि अशोक गहलोत कैंप जो है वो बागी हो जाए, क्योंकि अशोक गहलोत तो इस समय तेवर दिखाने के मूड में है। उन्होंने बैठक में भी यह कह दिया कि 19 विधायकों के बिना भी बहुमत साबित कर सकते थे। तो अगर इसी समय सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो अशोक गहलोत खेमा बगावत करेगा और यह सरकार गिर जाएगी। सचिन पायलट के पास अभी 101 में से 45-46 हैं, लेकिन अगर विधायकों में से फैसला किया जाता है तो अशोक गहलोत के पास अभी भी बहुमत है। और इसी समय किसी के दबाव में आकर के मुख्यमंत्री बनाना कांग्रेस की परंपरा नहीं रही है, और अगर बनाया जाता है तो इसका असर पंजाब और छत्तीसगढ़ में होगा। इन दोनों जगहों में मुख्यमंत्रियों के खिलाफ एक अलग से खेमा खड़ा हो चुका है और वह बगावत कर रहा है। छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री बदलने की मांग हो रही है और पंजाब में तो हो ही रही है। पंजाब में भी महाराजा अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत, इसको भी रोकना है कांग्रेस को, जरूरी था। इस बात का अंदेशा तो अशोक गहलोत को भी है कि उनकी नजर में निकम्मे और नकारा सचिन पायलट बिना कोई वायदा लिए तो मान्य नहीं होंगे। जिनके भाजपा में जाने की खबरें थी और खबर यह भी थी कि भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वह हो भी जाता अगर वसुंधरा राजे अपना वीटो नहीं लगाती। वसुंधरा राजे का राजनीतिक आकलन था कि भाजपा को खुद सत्ता में आने के लिए गहलोत का मुख्यमंत्री बना रहना जरूरी है। अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन गए तो बाजी वसुंधरा के हाथ से भी हमेशा के लिए निकल जाती। और जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहते हैं तो उसके बाद जब चुनाव होता है तो वह कभी कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें दिलाना तो दूर, मतलब बहुत ही बहुमत तो दूर, अच्छी खासी सीटें भी नहीं दिला पाते। तो इसलिए वसुंधरा की रणनीति थी कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए। इसलिए वह धौलपुर से जयपुर भी नहीं आई। इतने बड़े राजनीतिक संकट में वह जयपुर नहीं आई। वह तब आई जब हाईकमान ने उनको दिल्ली बुलाया और दिल्ली उनकी जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, बीएल संतोष जो संगठन महामंत्री है उनसे मुलाकात हुई। हालांकि नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन कुल मिलाकर के वसुंधरा राजे ने अपना एक आकलन दिया और उस आकलन के हिसाब से उनका साफ कहना था कि अशोक गहलोत का मुख्यमंत्री बने रहना भारतीय जनता पार्टी के हित में। अब सवाल यह है कि इतना आगे बढ़ जाने और बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस हाईकमान ने सचिन पायलट से सुलह क्यों की? तो इसकी वजह यह है कि अशोक गहलोत के साथ खड़े कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने जैसलमेर में सभी विधायकों से जो बातचीत की थी उसका आकलन जो ये था कि सचिन पायलट के बिना भी बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस को एकजुट रखना जरूरी है, क्योंकि अभी तो सरकार बच जाएगी लेकिन यह फिर सरकार लंबे समय नहीं चल पाएगी, क्योंकि बहुमत जो है वो एक पर टिकेगा। अगर बसपा के संबंध में हाईकोर्ट ये फैसला कर देता है कि यह विलय गलत था तो बहुमत ना के बराबर है, बहुमत होगा ही नहीं, तो सरकार जो है कभी भी गिर सकती है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने चलेगी। अब उससे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों गच्चा खा गई? क्या कांग्रेस को एकजुट होने से रोकने में भाजपा की कोई भूमिका हो सकती थी? हां, हो सकती थी। अगर राज्यपाल कल बुला लेते
और अशोक गहलोत अपना बहुमत साबित कर देते तो सचिन पायलट किनारे हो जाते और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता। भारतीय जनता पार्टी कभी भी सरकार गिरा सकते थे, वह बिल्कुल किनारे पर खड़ी हुई सरकार होती। तो जीता कौन? सचिन पायलट हारे, भारतीय जनता पार्टी हारी, अशोक गहलोत हारे, और इस पूरी सियासत में जीती वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री, विजयी होकर के निकली है, क्योंकि वह शुरू से ही चाहती थी कि अशोक गहलोत की सरकार बनी रहे और अशोक गहलोत की सरकार बनी रहेगी। हम नया विश्लेषण लेकर के आपके सामने फिर हाजिर होंगे। आप जुड़े रहिए आईजीटीवी के साथ। अगर आपने आईजीटीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही नया वीडियो आएगा आपको सूचना मिलेगी। आप करिए हमारे नए वीडियो का इंतजार। तब तक नमस्कार।